साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी से किस हद तक नफरत करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो नफरत में किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। वो सामाजिक परिवेश में हर चीज का उल्लंघन कर प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा जो चमत्कार पैदा करने वाली हैं और प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में ये कहानियां बिखरी पड़ी हैं। इन कहानियों को कोई मनगढ़ंत कहानी बताता है, कोई नफरत का शिकार होकर कुछ भी बोलता है, अनाप शनाप बोलता है, और वो पिछले 2 दिनों में ही दिखाई पड़ा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी की माता जी का 100वां जन्मदिन था। ये एक वाकई एक इमोशनल दिन था। प्रधानमंत्री मोदी अपने घर में थे, उन्होंने माता जी की पूजा अर्चना की। इसके अलावा उन्होंने एक ब्लॉग लिखा। ब्लॉग में उन्होंने माँ को लेकर बहुत सारी बातें लिखी, ऐसी बातें जो जैसे कहते हैं ना, माँ को लेकर तो आप निशब्द हो सकते हैं, लेकिन आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उन बातों को आप रख नहीं सकते। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक अब्बास नाम के बच्चे का जिक्र किया। जब वो बचपन में अपने घर में थे, माता जी के साथ थे, तब उन्होंने जिक्र किया था और ये मीडिया में ये खबर आई भी, क्योंकि आप जानते हैं मीडिया वाले बाकी सारी अच्छी चीज़ें तो छोड़ देते हैं, जो उन्हें लगता है मसाला है, टीआरपी है, वो उठा लेते हैं। तो अब्बास की कहानी को उन्होंने उठा लिया। अब अब्बास की कहानी क्या थी ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो नफरत का वातावरण तैयार किया गया, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मजाक का जो माहौल तैयार किया गया, वो वाकई दुख पैदा करने वाला है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में क्या लिखा है। माँ हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती हैं। घर में जगह भले कम हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उसका बेटा था अब्बास। प्रधानमंत्री मोदी अपनी माँ की कहानी बता रहे हैं, उसी दौरान अब्बास का जिक्र आता है। दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर पढ़ा। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास को भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर माँ अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ही आकर खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी माँ के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था। अब्बास की चर्चा होती है, लेकिन सिर्फ अब्बास की चर्चा नहीं होती, क्योंकि आगे प्रधानमंत्री ये भी लिखते हैं कि जब भी कोई हमारे घर साधु संत आते थे तो माँ उन्हें घर बुलाकर भोजन अवश्य कराती थी। उसी में अब्बास का जिक्र होता है कि अब्बास उनके घर पर रहे, पढ़ाई की, और माता जी ने जैसे मोदी जी की सेवा की, उसके भी पालन पोषण का ख्याल रखा। ये एक सहज भाव से की गई अभिव्यक्ति है। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया इस का कि ये अब्बास कहाँ से आ गया, ये कौन से अब्बास की एंट्री हो गई। और इसमें सिर्फ लोग नहीं, मीडिया संस्थान और तमाम सारी जो पूरा इकोसिस्टम है, उसने अपने अपने तरीके से इसे मजाक बनाना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, मैं ये जनता का रिपोर्टर, ये वेबसाइट है। अब देखिए इसने क्या हेडर दिया। अक्षय कुमार प्रिपेयरिंग फॉर द बायोपिक ऑन अब्बास आफ्टर पृथ्वीराज बॉम्ब्स एट बॉक्स ऑफिस। पीएम मोदीज अब्बास स्टोरी लिव्स नेटिजन्स इन स्प्लिट्स। अब देखिए ये इसने स्टोरी बनाई अक्षय कुमार का, लोगों ने कुछ वो बना दिया कार्टून कि अब ये अब्बास बनेंगे, मगर मकसद प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाना। अब जनता का रिपोर्टर पूरी वेबसाइट खंगालिए। अब देखिए इसने जिस को आधार बनाया है अब्बास के लिए, ये कौन है? सर युजवेंद्र पैरोडी। कौन है ये शख्स? क्या ये वेरीफाइड अकाउंट है जिसके आधार पर ये स्टोरी खड़ी की गई है? आप नीचे आइए, मोहम्मद जिशान। अब आप बताइए क्या इसका परिचय है, क्या इसका क्रेडेंशियल? आप देखिए, इसके बाद है 7, इसके आधार पे हार्ट टचिंग स्टोरी। आप सोचिए किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। यासीन, आप देखिए, अब्बास, फिर एक आ गया। जनता के रिपोर्टर ने सारी हदें पार कर दी। और मकसद आप समझिए, ये बहाना है। आप ट्विटर में तो हजारों लाखों लोग कुछ भी लिख रहे हैं, किसी का कोई क्रेडेंशियल नहीं है, कोई आज बना रहा है, कोई कल बना रहा है,
और उसने मजाक उड़ाया, तो उस जनता का रिपोर्टर ने भी इसका मजाक उड़ाया। अब आपको मैं एक दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, स्क्रॉल में आइए। इसका भी काफ़ी असर पड़ता है, जो एंटी मोदी इकोसिस्टम है उसमें ये एक बड़ी वेबसाइट मानी जाती है। क्या लिखा, अमर अब्बास एंथनी टू मुख्तार अब्बास नकवी, ट्विटर हैज़ मैनी स्टोरीज अबाउट पीएम्स चाइल्डहुड फ्रेंड। अब देखिए हेडर देखिए और इस वेबसाइट में अंदर जाकर आप देखिए किस तरीके से चीज़ों को इसने पेश किया है, गलत तरीके से। इसमें आप नीचे आइए, देखिए इसने भी वही युजवेंद्र नाम के शख्स को लेकर के डाला है। फिर क्रिप्टिक माइंड इसको लिया है, जिसमें विवेक अग्निहोत्री नमाज अदा करते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए क्या पर्पस है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। स्वाति चतुर्वेदी मेन स्ट्रीम मीडिया में, मतलब आप समझिए सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती हैं। कनाडा कुमार विल डू अ डबल रोल ऑफ अग्निवीर एंड अब्बास इन ए फिल्म कमिंग सून। फिर खान है, देखिए किस तरह की तस्वीर लगाई है। पूरा का पूरा इनका जो टाइमलाइन है वो इसी चीज़ से भरा हुआ। मान अमन सिंह चीन्हा, इसने भी कुछ लिखा है, थैंक्स टू कतर, कुवैत, ईरान, इराक, बहरीन, सऊदी अरबिया फ्रॉम ब्रिंगिंग अब्बास मेमोरीज बैक, होप ही सर्वाइव्ड गुजरात राइट्स। आप समझ रहे हैं क्या मतलब किन बातों को उठाया है। आपने अच्छी कहानी तो नहीं बताई कि लोगों ने किस प्रकार से रिएक्ट किया अब्बास को लेकर के। भैया आप जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं वो तो इन्हीं कहानियों में छिपी है, लेकिन आपका मकसद कुछ और है, और इसी वजह से जो ये सोशल मीडिया की बड़ी साइटें हैं वो मजाक उड़ा रही हैं। अब आप कुछ लोगों में आई, यही स्वाति चतुर्वेदी, देखिए क्या लिखा है, आई फील फॉर द पुअर दियार भक्स, अब्बास मस्ट हैव कम एज ए ह्यूज ब्लो। फिर आगे भी ये इसी प्रकार की बात लिखते हैं। अब रोहिणी सिंह, घोर मोदी विरोधी, जहर उगलती है मोदी के नाम पे, व्हाट्स द लेटेस्ट ऑन अब्बास, मजाक। अली खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, लिख रहे हैं अब्बास हैज बीन सेंट टू कैंपेन इन द यूपी बाई इलेक्शंस, दैट्स व्हाई नो वन कैन मीट हिम। साकेत गोखले, ये भी बड़े नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, दैट एक्सप्लेन्स व्हाई मुख्तार अब्बास नकवी इज इन द बीजेपी। एक है प्रशांत कनौजिया, ये भी नेतागिरी करते हैं, और जय भीम जो मतलब जहर उगलने वाले लोग हैं उसमें भी ये हैं, ही शुड कम फॉरवर्ड टू टेस्टिफाई मोदी जी क्लेम्स ऑफ बीइंग चाय वाला। मतलब लोगों ने घुमा घुमा करके या तो मजाक उड़ाया या नफरत फैलाया या फिर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े करने की कोशिश की, और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम लगा रहा। 18 जून को यकीन मानिए अब्बास हिंदी और अंग्रेजी में ट्रेंड करता रहा सोशल मीडिया पर। अब जब मोदी जी ने अब्बास का जिक्र कर ही दिया है तो लोगों की इच्छा तो होगी। मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने भी खोजबीन शुरू कर दी और सच्चाई सामने आ ही गई। आज तक ने सबसे पहले मोदी जी ने जिस अब्बास का जिक्र किया था उसका घर ढूंढ लिया, वडनगर में ही है। भाई बचपन की कहानी है तो वडनगर में ही इनकी माता जी रहती थी। आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है, पीएम मोदी के घर रहने वाले अब्बास मिले, अभी ऑस्ट्रेलिया में गुजरात सरकार में कर चुके हैं नौकरी। अब इन्होंने पूरी कहानी बताई है कि अब्बास जो वडनगर में घर भी दिखा दिया, देखिए फोटो, घर भी उसने ढूंढ लिया है, और ये कहा अब्बास भाई के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा वडनगर के कासिम्पा गांव में रहता है, जबकि छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रहता है। अब्बास भाई भी इन दिनों अपने छोटे बेटे के साथ सिडनी में रह रहे हैं। यह तस्वीर अब्बास के कासिम्पा गांव में बने घर की है। ये घर ढूंढ लिया, घर की 2-2 तस्वीरें हैं। और ये भी लिखा है प्रधानमंत्री मोदी के घर में पले बढ़े अब्बास गुजरात सरकार में क्लास 2 कर्मचारी के तौर पर काम करते थे। वह फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, जो कुछ महीने पहले ही सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं। तो आज तक ने तो भैया घर ढूंढ लिया, मतलब कंफर्म हो गया होगा, जो ये मजाक उड़ा रहे थे उनके दिल को तसल्ली मिली होगी। अब एबीपी न्यूज़ ने एक कदम आगे बढ़कर और एक अच्छा काम किया, उसने अब्बास से बात भी कर ली। आप देखिए पीएम मोदी के दोस्त अब्बास से एबीपी न्यूज़ ने की खास बातचीत। बोले फिर ऐसा नहीं था माहौल, मिलकर मनाते थे ईद होली, उसने पुराने दिनों को याद किया। देखिए पीएम मोदी के ये मुस्लिम दोस्त अब्बास अली इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रहते हैं। उन्होंने वहाँ बात की और क्या कहा, हाँ मैं पीएम मोदी के घर करीब 1 साल रहा था।
और वहाँ रहकर मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता और पीएम मोदी के पिता काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पिता की मौत के बाद वो 1 साल पीएम मोदी के घर पर रहे थे। अब्बास ने बताया कि पीएम के पिता उन्हें घर ले आए थे और इस 1 साल के दौरान उन्होंने पीएम के घर पर भी होली मनाई, दिवाली मनाई और ईद भी मनाई। अब जो ये लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ठंडक मिल गई भैया, अच्छा लगा आपको? बहुत सवाल उठा रहे थे मोदी जी पर कि ये तो मनगढ़ंत कहानी है, कहाँ से अब्बास उठा लाए, कहीं दुबई और सऊदी अरब का दबाव तो नहीं है, कतर का दबाव तो नहीं। अरे यार, ऐसा क्यों करते हो आप? प्रधानमंत्री मोदी अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो ये ऐसे ही नहीं हो गया, वो तो दशकों की उनकी मेहनत का नतीजा है। हर कदम पर सेवा भाव उनके जीवन में दिखता है और यही इसका प्रतीक है। और आज आपको अब्बास से मुश्किल हो रही थी, और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कोई बात कहते हैं तो उसमें कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। और याद कीजिए, मैं आपको एक और कहानी के बारे में बताना चाहता हूं। जब वो पहली बार नेपाल के दौरे पर गए थे तो उन्होंने क्या किया था? नेपाल जब गए थे तो उन्होंने एक दोस्त की बात कही थी। मोदी ने धर्मपुत्र को उनके परिवार से मिलाया। कौन है? जीत बहादुर। याद है आपको? नेपाल में उन्होंने कहा था कि एक जीत बहादुर है, वो नेपाली बच्चा है और मैंने उसे मतलब मेरे साथ रहता है और आज मैं नेपाल को उसको सुपुर्द कर रहा हूँ। तब लगा कि ये कौन सी कहानी आ गई। कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, आप देखिए। मैं आपको कुछ हिस्सा बताना चाहता हूँ, आप देखिए ये कौन है जीत बहादुर। दरअसल ये कहानी, अच्छा आज तक ने जो कहानी बनाई है ना, उसमें उसने बताया कि ये पूरी की पूरी फिल्मी कहानी है। ये कोई आम कहानी नहीं है। और ये घटना कब की है मैं आपको देख करके बताता हूँ। ये घटना है 1998। जीत बहादुर सिर्फ 10 साल का था। काम के लिए वो घर छोड़कर निकल गया। घर छोड़कर निकला तो वो कहीं और जाना था, गुजरात वाली ट्रेन में बैठ गया। अब उसे ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती, कोई भाषा नहीं आती, नेपाली आती है। जिस व्यक्ति को मिला उसे नेपाली नहीं आती। वो संयोग से मोदी जी से उसकी मुलाकात करा दी। मोदी जी ने उस बच्चे को पाला पोसा, पढ़ाई का पूरा इंतजाम किया और कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई बोलता था। और मोदी जी ने उसकी पूरी सेवा की, उसका लालन पालन किया पूरा। आप समझिए, एक व्यक्ति जिसने संघ का वो प्रचारक बन गया और एकदम ब्रह्मचर्य के जीवन को अपना लिया जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने एक बच्चे की परवरिश की। उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो संयोग से एक कार्यक्रम में नेपाल का एक उद्योगपति गुजरात आया हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से उसने कहा कि आप नेपाल आइए। तो पता है मोदी जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने उस बच्चे को छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि भैया मैं नेपाल आऊँगा, एक शर्त है। बोला बताइए मोदी जी। तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे कहा कि देखो ऐसा है, मेरे पास एक बच्चा है, मैं उसको पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ, वो घर से किसी तरह भटक कर आ गया भारत, गुजरात में। अब अगर आप इस बच्चे को उसके असली माँ बाप से मिला दो तो मैं आपका ये न्योता स्वीकार कर लेता हूँ। अब वो नेपाल का बहुत बड़ा उद्योगपति, वो गया और उसने पूरी ताकत लगाई और उसने उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढ लिया और बच्चे को मिलाया मोदी जी ने नेपाल में। और उस बच्चे ने जब मिला तो उसके परिवार, उसकी खुशी मतलब देखते ही बनती थी। और ये सब मुख्यमंत्री काल की बात है। और फिर उस बच्चे ने कहा कि आप मेरे माता पिता हैं, लेकिन जो मैंने धर्म पिता है वो तो मोदी जी हैं, तो मैं वहीं रहकर काम करूंगा, पढ़ाई करूंगा। और फिर ये सारा चलता रहा। जब प्रधानमंत्री बने मोदी 2014 में, जब वो नेपाल गए तो उस बच्चे को साथ लेकर गए। और जब ये कहानी सामने आई तो लोगों ने उस समय भी इसी प्रकार से मजाक उड़ाया, बोला ये तो मनगढ़ंत कहानी है। अरे भाई, एक बच्चा जो भटक के आया वो तो बच्चा है ना, वो मनगढ़ंत कहानी कैसे हो सकती है? वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, परवरिश हो रही है, उसे लेके प्रधानमंत्री के रूप में वो नेपाल जा रहे हैं, ये मनगढ़ंत बात कैसे हो सकती है? तो ये है हकीकत। अब मैं आपको एक आध छोटी छोटी कहानियां और आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए, ये कहानी है अब देखिए हिमाचल प्रदेश में अचानक कोविड के दौरान उन्होंने एक दोस्त को फ़ोन किया।
चमन नाम का दोस्त था और वो हक्का बक्का रह गया। अरे मोदी जी ने फ़ोन किया, प्रधानमंत्री रहते। उन्होंने कहा कि आज कुछ मन किया और आपकी याद आ गई, आपको फ़ोन किया और पूछा उन्होंने कि हिमाचल में कोई भूखा तो नहीं है, सब ठीक से तो है। और ये कहानी भी आई। अब मैं आपको एक और कहानी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गुजरात की कहानी है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जब पहुँचे, आप ये देखिए कहानी, प्रोटोकॉल तोड़कर अपने पुराने दोस्त से मिलने पहुँच गए पीएम मोदी। अब ये 2 दिवसीय दौरे पर गए थे, कहाँ, द्वारका के सिग्नेचर ब्रिज में, और वहाँ पर उनको याद आ गया हरि भाई की। अचानक पहुँच गए प्रोटोकॉल तोड़ करके। तब लोगों को पता चला, अच्छा ये जो हमारे साथ में इतने सहज भाव से रहते हैं व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं। तो इस प्रकार की कहानियाँ प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में बिखरी पड़ी है। और ऐसा दोस्त तभी हो पाता है दोस्तों, जब दिल से कोई व्यक्ति सेवा भाव के साथ जीता हो, जिसके जज्बे में राष्ट्र प्रेम छिपा हो, जिसे ये लगता हो कि भैया हमें लोगों की मदद करनी है, तभी ये चीज़ें हो पाती हैं। और अब्बास की कहानी इसी बात का प्रतीक है। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करने वाले लोग हैं, वो इस भावना को कभी नहीं समझ सकते। आप चाहे उनके लिए कुछ भी कर दीजिए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज जो भी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग बिना सोचे समझे उसका विरोध करते हैं, और विरोध इस हद तक करते हैं कि देश में आग लगा देते हैं। और इसी बात को जन जन को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।